हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों, आपका एग्ज़ाम का दिन बहुत ही धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है, तो पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़ोर शोर से कीजिएगा। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत हमको करते रहना है और साथ में हम भी करते रहेंगे। बच्चों, इस वीडियो के अंदर में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो आपका 7 नंबर चैप्टर है, उस 7 नंबर चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसका पार्ट 1 आएगा, धीरे धीरे ऐसे करके 3-4 पार्ट आएगा, जिसमें जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा के दृष्टि से उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप 7.1, 7.2 और 7.3 तो पढ़ ही लिए होइएगा। अगर नहीं पढ़े हुइएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम चैप्टर वाइज जो भी है हर एक क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आप लोग को यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे। तो बच्चों, क्या करते हैं हम लोग, इसको जानने से पहले याद रखिए, जो भी एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक सा जो भी कॉन्सेप्ट है इसका हम लोग जान लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। बेसिक जानने में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई साहब, निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है एक्चुअली में, तो याद रखिएगा निर्देशांक ज्यामिति हम लोग 9th में पढ़ ही चुके हैं और आप लोग 10th में भी पढ़ लिए होइएगा, जहाँ भी पढ़ते होइएगा अच्छे से पढ़ लिए होइएगा। तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, एगो x अक्ष होता है और एगो y अक्ष होता है। तो जो सूतल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इधर x प्लस होता है और इधर पे क्या होता है, x माइनस होता है। और जो खड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, y अक्ष। तो y ऊपर प्लस होता है और नीचे में क्या होता है, माइनस होता है। तो याद रखिएगा यहाँ से लेकर यानी x प्लस से लेकर x माइनस तक के जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, x अक्ष बोलते हैं। और जो y प्लस से लेकर y माइनस तक का जो दूरी है उसको हम लोग y अक्ष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, y अक्ष के नाम से, याद रखिएगा। और एक और बात को याद रखना है हमेशा कि बार बार क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। x अक्ष जो है, तो x अक्ष को हम लोग भुज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, भुज के नाम से। यानी आपसे पूछेगा कि भाई भुज किसे कहते हैं, तो x अक्ष वाले को कहते हैं। और उसी प्रकार से y अक्ष वाले को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोटि के नाम से, याद रखिएगा। तो भुज किसको कहेंगे, x अक्ष वाले को, और कोटि किसको कहेंगे, तो y अक्ष वाले को। इतना तो आपको बेसिक सा पता है। याद रखना है आपको यहाँ पर कि जो यहाँ जो सेंटर होता है इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। क्या कि जितना भी दूरी होगा निर्देशांक ज्यामिति में हम यहीं से नापते हैं। इधर आना हो तो यहीं से आएंगे, यहाँ मतलब इसको बीच मानकर चलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। याद रखिएगा यहाँ x का और y का दोनों का मान जो होता है 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0। यानी x का भी मान 0 होगा और y का भी मान, मतलब बेसिक समझिए पहले कि एक लाइन खड़ा होता है और एक लाइन सूता होता है। तो जो सूता हुआ लाइन है उसको हम x अक्ष बोलेंगे और जो खड़ा वाला लाइन है उसको y अक्ष बोलेंगे। दूसरा क्या समझना है कि जो सेंटर है, बीच है, उससे जब आप इधर बायां तरफ आइएगा, इस तरफ आइएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और जब दायां तरफ जाइएगा, जो बीच वाला लाइन है उसके दायां तरफ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक यानी प्लस हो जाएगा। और जो इस सूतल लाइन है इसके जब ऊपर आप जाइएगा तो क्या हो जाइएगा, धनात्मक हो जाइएगा। और जब नीचे आइएगा तो क्या हो जाइएगा, ऋणात्मक हो जाइएगा। समझ में आया बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं जब इसको 4 खंड में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है कि ई वाला क्या हो जाएगा, y हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर याद रखिए यहाँ तक आपका x हो जाएगा। इधर x माइनस और इधर x प्लस। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो अब अगर मान लेते हैं यह एक अगर वृत्त होता है, क्या होता है, यह एक वृत्त होता, तो इस वृत्त का यह क्या होता है, केंद्र होता है कि नहीं होता, यानी बीच वाला भाग होता। तो हम यहाँ देखें कि इस वृत्त के हम कई हिस्सा कर दिए, 4 हिस्सा। पहला हिस्सा यहाँ हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो जब 4 हिस्सा करते हैं किसी भी वृत्त का, अगर मान लीजिए वृत्त है और इसके 4 टुकड़ा हम करेंगे, तो जो एक टुकड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, 4 हिस्सा में एक हिस्सा
हिस्सा। क्या बोलेंगे? 4 हिस्सा में 1 हिस्सा। और इसी को हम लोग थोड़ा सा निम्न भाषा में बोल देते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, यानी चौथा का अंश। क्या बोलते हैं? चौथा का अंश। तो यह चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये जो आपको दिख रहा है यह 1 नंबर, ई वाला आपका 2 नंबर, और ई वाला आपका क्या नंबर? 3 नंबर, और ई वाला क्या नंबर? 4 नंबर। तो याद रखिएगा ये चारों जो है चतुर्थांश कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे पहला चतुर्थांश, इसको बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश, और इसको क्या बोलेंगे? चौथा चतुर्थांश। याद रखिएगा हमेशा कि ये मान लेंगे कि एक वृत्त है, वृत्त को हम 4 भाग में बांट दिए, जिस वजह से ये पहला हो गया, ये दूसरा, यानी कि 4 हिस्सा हो गया। तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 नंबर चतुर्थांश, 2 नंबर चतुर्थांश, 3 नंबर चतुर्थांश, और ये क्या हो जाएगा? 4 नंबर चतुर्थांश हो जाएगा। तो क्या क्या समझे हम? यहाँ पे समझ लिए कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं भाई? भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए? यहाँ पे देख लिए कि इसको चतुर्थांश कहेंगे, और चतुर्थांश को याद रखिएगा क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। और चतुर्थांश को ही याद रखिएगा दूसरा नाम एक पाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको हम प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद बोल सकते हैं। याद रखना है। क्या बोलेंगे? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद बोल देंगे, या चतुर्थांश भी आप बोल लीजिएगा, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। जब यहाँ पर हम आ जाते हैं तो जब क्या देखें हम कि भाई साहब ये y है, यहाँ पर y क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस हो जाएगा। तो हम देख लिए कि इसको क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, और ये हो गया चतुर्थ। तो जब इसके चिन्ह के बारे में हम बात करते हैं, चिन्ह परिपाटी के बारे में, कि भाई प्रथम चतुर्थांश में कैसा चिन्ह आ सकता है, तो भाई किसका चिन्ह? तो याद रखिएगा जब भी चिन्ह का बात आएगा तो x और y का आएगा। किसका आएगा? x और y। x को क्या बोलते हैं हम लोग? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। तो जो भुज और कोटि का या x और y के चिन्ह के बारे में हम, उससे पहले हम थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग निर्देशांक जब भी लिखेंगे, निर्देशांक का मतलब होता है इसमें x और y का मान। क्या होता है? x और y का मान। तो जब भी निर्देशांक लिखाएगा याद रखिएगा x का मान पहले और y का मान बाद में लिखाता है। इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी शुरू वाला जो रहेगा वो किसका मान होगा? x का मान होगा, और जो यहाँ वाला होगा वो किसका मान होगा? y का मान होगा। समझ में आ रहा है ना जी? क्या होगा? शुरू वाला x के मान और यहाँ पे y वाला, यानी कह सकते हैं इसको शुरू वाला भुज का मान, और जो बाद वाला रहेगा वो किसका मान? कोटि का मान। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिए 3 और 4। तो 3 और 4 में जो x का मान कितना हो जाएगा? तो शुरू वाला x का मान और बाद वाला y का मान। तो x का मान कितना? 3, और y का मान कितना? 4। या आपसे पूछा जाए कि भुज का मान कितना, तो शुरू वाला को तो हम भुज कहते हैं, तो भुज हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा आपका? भुज हो जाएगा। और कोटि कितना? तो कोटि हो जाएगा आपका 4। तो कोटि बाद वाला, शुरू वाला भुज, या x वाला शुरू वाला और y वाला बाद वाला। तो याद रखना है। तो हम चिन्ह के तरफ यहाँ देखेंगे, तो चिन्ह याद रखिए जो फर्स्ट वाला है प्रथम पाद है, इस सेकेंड द्वितीय पाद है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तृतीय पाद, और ये हो जाएगा आपका चतुर्थ पाद। तो यहाँ पे क्या देखिएगा कि भाई इस यहाँ जो ई खंड है इसमें x ई वाला आएगा और y ई वाला आएगा। ई वाला x यहाँ आ सकता है जी? बिल्कुल नहीं। तो हम जब चिन्ह देखेंगे तो ई x कथी में है? प्लस में। और जब y का देखेंगे तो ई वाला y कथी में है? प्लस में। तो याद रखिएगा प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश का जो मान होता है, x का भी मान क्या होगा? प्लस होगा, और y का मान भी क्या होगा? प्लस होगा। चलिए जब दूसरा वाला में हम देखेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले याद रखिए, पहले किसका मान लिखाएगा? x का ही मान लिखाएगा, प्लस हो माइनस हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ जब इस खंड में आइएगा तो इस खंड में कौन x भाग लेगा? ई वाला x भाग लेगा, क्या कि लग वाला ही ना है, और ई वाला दूर हो जाएगा, तो इसको पूछने भी नहीं जाएगा। तो इससे जब हम देखेंगे तो इसका मान, इस x का मान क्या है? माइनस है। क्या है जी? माइनस है। और जब y का चिन्ह देखेंगे तो y का चिन्ह है वाला y आ जाएगा, तो y का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो याद रखिए
रखिएगा द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। जैसे ये तृतीय में आप आते हैं, यहाँ पे तीसरा चतुर्थांश की तरफ आते हैं, तो तीसरा चतुर्थांश में क्या होगा, x और y आएगा। तो x कौन, ये वाला आएगा और y ई वाला आ जाएगा, क्योंकि इस खंड में यही दूना साझी में है, साझेदारी कर रहा है। तो x का मान क्या, माइनस, और y का मान भी क्या, माइनस। तो तृतीय में याद रखिएगा क्या होता है, माइनस माइनस। और जब चौथा में आइएगा तो चौथा में कौन वाला, ई वाला x भाग लेगा और ई वाला y लेगा। तो x का मान कितना, प्लस, और y का मान कितना, माइनस। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, काहे कि ई जो है बार बार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि -4 और 6 किस चतुर्थांश में है। क्या पूछेगा, -4 और 6 किस चतुर्थांश में है। तो आपको इसके अंक पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बस इसका चिन्ह देखना है। शुरू वाला यानी कि x का चिन्ह क्या है, माइनस, और y का चिन्ह क्या है, प्लस। बस आपको देखना है कि माइनस और प्लस कोना चतुर्थांश में होता है। तो माइनस और प्लस कोना चतुर्थांश में होता है जी, द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये जो मान है कोना चतुर्थांश में चला जाएगा, दूसरा में। मान लीजिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है a और माइनस c, क्या दिया हुआ है, a और माइनस c। हमको मतलब नहीं है कि मान कितना दिया है, बस आपसे पूछेगा कि ये जो वैल्यू है किस चतुर्थांश में होगा। तो आपको बस देखना है कि इसका चिन्ह क्या है। शुरू वाला का चिन्ह क्या है, प्लस, और बाद वाला का चिन्ह क्या है, माइनस। तो आप बताइए प्लस और माइनस कोना चतुर्थांश में है, चौथा चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश या चौथा पाद। समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया -6 और -9 दे दिया, और आपसे पूछा गया तो बताइए तो किस चतुर्थांश में होगा जी। तो सीधा क्या करना है आपको, इसका चिन्ह देखना है। इसका चिन्ह माइनस और इसका भी चिन्ह माइनस। तो माइनस माइनस कोना चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, क्या कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है, ये तो बेसिक जानकारी था जो हम लोग कहाँ पढ़े हुए हैं, 9th क्लास में ही पढ़ लिए हैं बेसिक। अब हमको देखना क्या है, हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर। तो जो 7 नंबर चैप्टर है उसमें हमको क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर एक बिंदु नाम A नाम का बिंदु दिया है, और यहाँ पर एक बिंदु B नाम का दिया हुआ है। और इसका अब बताइए, ये जब बिंदु है, कोई भी बिंदु निर्देशांक ज्यामिति में है तो याद रखिएगा उसका निर्देशांक होता है। और अगर ई बिंदु है तो इसका भी निर्देशांक होगा, और यह बिंदु है तो इसका भी कोई ना कोई निर्देशांक होगा। और निर्देशांक का मतलब होता है x और y का मान। क्या होता है, x और y के मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। तो यहाँ पर a का कुछ ना कुछ x और y का मान होगा, और यहाँ पे b का भी x और y का कुछ ना कुछ मान होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो x का मान है x1 है, और इसका जो है y1 है। क्या है, x1 और y1 है। चलिए अब जब दूसरा बिंदु पर आते हैं तो इसका मान लेते हैं कि भाई साहब x2 है, और क्या मान लिए, y2 है। इस तरीके से क्या दे दिया हमको, 2 बिंदु दे दिया और दोनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया। अब जैसे ही आपसे पूछे कि भाई साहब आप बताइए दोनों के बीच में दूरी कितना का है। मान लीजिए ये वो शहर हो गया, ये दूसरा शहर हो गया, चाहे ये वो गांव हो गया, दूसरा गांव हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब दोनों का निर्देशांक अगर हमको दे दिया जाए तो दोनों के बीच का दूरी निकालने के लिए तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि दोनों को हम मिला लें। क्या कर लें, मिला लें। और जब मिलाते हैं तो याद रखिएगा आप कि जब मिलाया जाता है तो इसके दूरी को, शुरू वाला जो भी रेखाखंड बना तो इस रेखाखंड का नाम क्या हो जाएगा, शुरू वाला और लास्ट वाला को पकड़ के, यानी ए बी, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी। यानी इस जो भी रेखाखंड है इसका दूरी क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा। तो ए बी का मान निकालने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, ये एक सूत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या होता है जी, दूरी सूत्र। और हमेशा ध्यान में रखिएगा दूरी निकालने के लिए हमेशा कौन सा सूत्र काम आएगा, तो दूरी सूत्र ही काम आएगा। तो दूरी सूत्र जो अगर ए बी हमको निकालना है तो ध्यान में रखिए ए बी बराबर होता है रूट अंडर, अब क्या करेंगे, x और x वाला को घटा लेंगे और y वाला को घटा लेंगे। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1, इधर वाले में से इधर वाला घटाएंगे तो x2 माइनस x1, और इसका कर देंगे जी होल स्क्वायर। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे बीच में प्लस। अब क्या करेंगे, y वाले को घटा लेंगे, अब हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता
होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं जी? दूरी सूत्र के नाम से इसको हम जानते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा यह क्या हो गया? दूरी सूत्र। लेकिन एक यहाँ चीज़ देखिएगा, हमेशा ये बात जरूरी नहीं है कि हमेशा x2 में से ही x1 घटाया जाए। अगर आपको मन हो तो ए बी बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर आप लिख सकते हैं कि भाई हम अगर हमारा मन हो कि x1 में से x2 को घटाए तो आप बेझिझक लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि x1 माइनस क्या चीज़? x2 का होल स्क्वायर, और प्लस में y1 माइनस क्या लिख सकते हैं? y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर आप करके रूट कर सकते हैं। इसका बात समझ में आया? अगर मान लो और आपका मन हो ए बी बराबर अगर लिखना हो कि भाई साहब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और इधर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये भी आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा ना? बस याद रखिए मोरल ऑफ स्टोरी कि भाई आपको x में से x को घटाना है और y में से y को घटाना है। नियम यह नहीं है कि केकरा में से पहले किसको घटाना है। इससे इसको घटा लीजिए या इससे इसको घटा लीजिए, इससे इसको घटाइए चाहे इससे इसको घटाइए। बस याद रखिए कि भाई घटाने के बाद इसका स्क्वायर करना है और सब का क्या करना है? हमको रूट के अंदर होना चाहिए। तो यह कहलाता है क्या चीज़? आपका दूरी सूत्र। दूरी सूत्र को ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा रोक के वीडियो को इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक चीज़ आ जाता है कि हम सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक क्या है, मतलब कि निर्देशांक का जो भी दिया हुआ है ये आपका y अक्ष हो गया, y माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस। तो आपको पता है कि जो यहाँ बीच का जो सेंटर होता है, ये जो केंद्र होता है, इसको हम लोग क्या मानते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु बोलते हैं। हम पहले ही आपको बताएं क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक भाई साहब होता कितना है? 0 0। क्या होता है? इसको हम O से दिखाते हैं, किसी भी नाम से आप दिखा सकते हैं। तो इसका निर्देशांक कितना है? 0 0 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर A नाम का है, क्या है? A नाम का एक बिंदु है और इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक तो होगा भाई साहब। तो इसको हम मान लिए x और y इसका क्या है? निर्देशांक है। क्या है? x और y मूल बिंदु पर है और एक ही बिंदु दिया हुआ है। अगर दूर रहेगा तब हम x1 y1 x2 और y2 मानेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? एगो बिंदु है जिसका निर्देशांक x और y है। तो कोई व्यक्ति कहा कि भाई साहब इसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल बिंदु से। बताइए कि जो a का मूल बिंदु से क्या दूरी होगा? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो मूल बिंदु से दूरी होता है, मूल बिंदु से अगर हमको दूरी निकालना हो तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? ये x1 y1 हो जाएगा, ये 0 0 x2 y2 हो जाएगा। तो हमारा काम क्या रहता है? x वाला को x से घटाना। तो जब हम 0 से x को घटाएंगे क्या आएगा? x ही आएगा, और 0 से y को घटाएंगे फिर भी y ही आएगा, या 0 में से x को घटाएंगे तो मतलब कहने का मतलब देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं इसमें से इसको घटाइए, तो 0 में से जब x को घटाइएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, और प्लस में 0 में से जब y को घटाइएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? माइनस y का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब अंत में आपके पास x और y ही आने वाला है। तो इतना ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं। मूल बिंदु से दूरी जब भी निकालना हो तो याद रखिए, जिस बिंदु का निकालना हो रूट में उसके x का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर करते हैं। यानी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। कब? जब मूल बिंदु से आपको दूरी निकालना पड़े तब। चलिए यह तो दूरी सूत्र समझ गए। अब आगे क्या होता है? विभाजन सूत्र एक होता है। क्या होता है बच्चों? विभाजन सूत्र। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो विभाजन सूत्र से क्या होता है उसके बारे में समझिए। मान लेते हैं कि यह कोई रेखाखंड है, यहाँ पर ए बी नाम का, क्या नाम का? ए बी नाम का, या मान लीजिए किसी मतलब कि किसी के पिताजी का यह जमीन हो गया, इतना जमीन हो गया, और एक पंच आता है, कोई सी नाम का पंच है। क्या कर देता है? सी नाम का एक पंच है। जो सी नाम का पंच क्या करता है? इसका बंटवारा कर देता है। भाई लोग क्या किया? ए और बी जो है झगड़ा किया, तो जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा करने के बाद बीच में क्या पार दिया गया? डनेर पार दिया गया। यानी एक सी नाम का बिंदु आया और दोनों में बंटवारा कर दिया। और बंटवारे के समय में याद रखिएगा किसको कितना हिस्सा मिला ये कंफर्म है नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि इसको मिला m1 हिस्सा। कौन सा हिस्सा?
m1 हिस्सा और इसको मिला m2 हिस्सा। कौन सा हिस्सा? m2 हिस्सा। क्या मिल गया? जब हम AB रेखाखंड को बिंदु C के द्वारा विभाजित करते हैं तो पहला वाला को कौन हिस्सा मिलेगा? m1 और इधर वाले को क्या मिलेगा? m2 मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है भाई साहब कि इसका जो निर्देशांक होगा x1 और y1 होगा। क्या होगा? x1 और y1। b का जो निर्देशांक होगा x2 और y2 होगा। क्या होगा? x2 और y2। लेकिन जो बांटने वाला है, जो पंच है, बंटवारा करने आया है, उसका जो निर्देशांक होगा वो x और y होगा। क्या होगा? काहे कि वो भी तो एक बिंदु ही है ना जी, तो उसका भी निर्देशांक होगा। तो उसके निर्देशांक को हम क्या मान लेंगे? x और y मानेंगे। ए वाला को x1 y1 और बी वाला को क्या मान लेंगे? x2 y2। और जो बाटा है उसको मानेंगे m1 और क्या मानेंगे? m2 मानेंगे। याद रखिएगा। तो जब विभाजन सूत्र जो होता है वह विभाजन सूत्र याद रखिए x के लिए जो होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, इधर वाले से इधर वाले में गुना और इधर वाले से इधर वाले में गुना। जब हमको x के बारे में बोला जाए तो सिर्फ हमको x से मतलब रखना है, यानी m1 का जो गुना होगा वो x2 के जोड़े होगा, इसका जो गुना होगा इसके साथ और इसका जो गुना होगा इसके साथ। याद रहेगा। m1 का गुना किससे? x2 से और m2 का गुना किससे? x1 से। या इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि x1 का गुना किससे? m2 से और x2 का गुना किससे? m1 से। यानी कि हो जाएगा m1 गुना x2। क्या हो जाएगा? m1 गुना x2 और प्लस में m2 गुना x1। क्या हो जाएगा? m2 गुना x1। और बाटा में दोनों जो अनुपात है यानी टोटल कितना हिस्सा था, तो टोटल हिस्सा के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे ना जी, तभी टोटल आएगा ना। तो टोटल कर देंगे यानी m1 प्लस क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m1। तो ये किसके लिए होगा? x के लिए। लेकिन जैसे ही y के लिए हमको निकालना हो तो अब m1 का गुना y2 से और m2 का गुना y1 से। तो कितना हो जाएगा? m1 y2 और प्लस में m2 y1 और बाटा में क्या हो जाएगा? दोनों टोटल कि कितना हिस्सा था हम लोगों का, तो m1 प्लस m2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र बोलते हैं। जब भी कोई विभाजन करने वाला, और याद रखिएगा यह AB के अंदर में विभाजन हो रहा है तो इसको हम लोग अंतः विभाजन के नाम से जानते हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं अंतः विभाजन से ही करने वाले हैं, इसलिए हम लोग इसको करते हैं। याद रखिएगा। तो अंतः विभाजन ये हो गया। एक बाह्य विभाजन होता है, तो बाह्य विभाजन का हम थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए अभी क्वेश्चन हम लोग है नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो AB एक रेखाखंड है और जब C आ रहा है ना, तो C आगे से आकर कुछ बंटवारा कर दे रहा है, इसके अंदर बंटवारा नहीं कर रहा है, कुछ बाहर से आके बंटवारा जब करेगा तो ये आपका x1 y1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? x1 और y1 और यहाँ पे हो जाएगा x2 और y2 और ये हो जाएगा x और y। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य विभाजन। क्या बोलेंगे? बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। रुकिए। तो चलिए, बहुत गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा पानी वानी पी लिए हैं। तो विभाजन सूत्र हम लोग समझ गए अंतः विभाजन के बारे में। अब एक महत्वपूर्ण सूत्र है, विभाजन सूत्र में ही आता है एक मध्य बिंदु का। किसका आता है? देखिए एक मूल बिंदु अलग है, यह है मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि भाई साहब एक रेखाखंड है AB नाम का। क्या है? एक AB नाम का एक रेखाखंड है। यहाँ पर A है और यहाँ पे क्या है? आपका B है। तो AB नाम का एक रेखाखंड है, तो करता क्या है? इसका निर्देशांक है x1 और y1 और इसका निर्देशांक है x2 और y2। और जब C इसको बंटवारा करने आता है, C जब बांटने आता है तो याद रखिए इसको बीचों बीच बांटता है। क्या? थोड़ा भी बेईमानी नहीं करता है, घूसखोर नहीं है, ना A से घूस लेता है ना B से घूस लेता है। और क्या करता है? इसको बराबर बराबर हिस्सा दे देता है, जितना हिस्सा A को मिलता है उतना ही हिस्सा B को। जब भी ऐसा कंडीशन आए उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मध्य बिंदु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मध्य बिंदु को। तो याद रखिएगा जब भी मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट आवे, ये x और y रहेगा, ये वाला जो बांटने वाला है x और y रहेगा। तो जब भी मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट आवे x बराबर याद रखिएगा x1 प्लस x2 और बाटा में क्या चीज? 2। x1 प्लस x2 और बाटा में 2
y बराबर होता है y1 प्लस y2 और बाटा में 2। चलिए तो मध्य बिंदु हम समझ गए, विभाजन सूत्र समझ गए और दूरी सूत्र समझ गए। चैप्टर में ऐसे जब आप लोग को अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा कि चैप्टर का वीडियो बना दीजिए, तो हम पूरा का पूरा एक चैप्टर का वीडियो बनाकर आप लोग को डाल देंगे, देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन के आधार पर जो हम क्वेश्चन आज लिए हैं उसके अनुसार से जो जो सूत्र लगने वाला है उसके बारे में हम सिर्फ आपको बतलाए हुए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं और उसके बाद देखते हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है रेखाखंड जो AB है, क्या कह रहा है, AB एक रेखा, अभी बात किया ना रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए भाई साहब, अभी जो हम बात किए यहाँ पर किसके बारे में, मध्य बिंदु के बारे में, कि AB रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग को वीडियो रोक के धड़ाक से करके आप लोग को आंसर कमेंट करना है। कह रहा है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2 और 4। यानी जो मध्य बिंदु है ना, जो बांटने आया है उसी को मध्य बिंदु कहेंगे, उसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 2, 4। और यदि A के निर्देशांक दिया हुआ है 5, 7, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा आप लोगों को चित्र बनाकर बताते हैं। बोल रहा है कि यह एक AB रेखाखंड है, यहाँ पर A है और यहाँ पे क्या है आपका B है। और जब AB रेखाखंड है और कह रहा है इसका जो मध्य बिंदु, क्या कह रहा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी इसका जो बंटवारा हो रहा है पूरा बराबरी का बंटवारा है। किसका बंटवारा है, बराबरी का। तो मान लीजिए कि C नाम का जो बिंदु है इसको बराबर भागों में बांट रहा है, यानी जितना हिस्सा इसको मिलेगा उतना ही हिस्सा इसको मिलेगा। तो C का जो निर्देशांक यानी मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है कितना है, 2, 4 है। कितना है, 2, 4। C का निर्देशांक कितना है, 2, 4। और कह रहा है A का निर्देशांक अगर दिया हुआ है 5, 7, A का निर्देशांक कितना है, 5, 7, तो B का निर्देशांक कितना होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं भाई साहब कि शुरू वाला का निर्देशांक कितना होता है, x1 और y1। क्या होता है, x1 और y1। लास्ट वाला का निर्देशांक क्या होता है, x2 और y2। और अभी बीच वाला का निर्देशांक क्या होता है, x और y। क्या होता है, x और y। तो चलिए सर हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ में आ गया ना। कहने का मतलब एक रेखाखंड है जिसको C मध्य बिंदु में विभाजित करता है, बीचों बीच बांटता है, और C का निर्देशांक दिया हुआ है, A का निर्देशांक दिया हुआ है। तो आपको किसका निर्देशांक निकालना है, B का निर्देशांक निकालना है। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको हल करने से पहले, थोड़ा सा यहाँ पे आने से पहले कुछ लिखेंगे। कह रहा है AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो सीधा लिखिएगा, माना कि रेखाखंड, क्या लिखेंगे, माना कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु, क्या मध्य बिंदु का तो कोई नाम दिया नहीं है, लेकिन हम लोग माने हैं कि C है तो हम इसको लिख देते हैं। माना कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु C, कितना C, और C का निर्देशांक कितना, 2 और 4 है। बस इतना ही हम अपना से किए हैं, तो इसको लिख दिए कि माना कि रेखाखंड AB के जो मध्य बिंदु है क्या है, C है। अब चलिए यहाँ एक बात बताइए, जो A का निर्देशांक है, A को हम क्या लिखेंगे भाई, x1 और y1 होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। x1 y1 होगा, तो x1 यानी कि जो शुरू वाला होगा वो क्या होगा, x1 होगा। A वाला का मान, A का मान जो होगा 1, 1 कहलाएगा। तो शुरू वाला x1 और इधर वाला क्या हो जाएगा, y1। तो x1 का मान कितना, 5, और y1 का मान कितना, 7। चलिए अब यहाँ पे देखिए x2 और y2 को लिख लेंगे। तो x2 दिया हुआ है भाई साहब, तो x2 नहीं दिया हुआ है, और y2 दिया हुआ है। y2 मतलब x2 y2 किसका मान, b वाला का मान। तो ई वाला दोनों में कोई दिया हुआ नहीं है, इसी को निकालना है। चलिए बीच वाले को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो x वाला का मान कितना, 2, और y वाला का मान कितना, 4। यहाँ पर इतना मान दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है, उधर वाले का निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे मध्य बिंदु से, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु के सूत्र से। मध्य बिंदु से आप चल सकते हैं, मध्य बिंदु से
x बराबर बताइए मध्य बिंदु से x बराबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे x1 प्लस x2 और बाटा में 2 होता है। x बराबर यही होता है ना जी, x1 प्लस x2 और बाटा में कितना 2। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 2, x का मान कितना है 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x का मान रख देंगे 2 और बराबर में, चलिए अब जिसका जिसका मान हमको पता है लिखेंगे। x1 का मान देखिए, तो भाई साहब x1 का मान 5 है, लेकिन x2 का मान दिया है नहीं दिया है, तो सिर्फ हम x1 का मान यहाँ पे रखेंगे। तो x1 का मान कितना 5, अब प्लस x2 का मान x2 और बाटा में क्या चीज़ 2। अब बताइए एकरा एने बाटा है, एकरा एने बाटा है नहीं है, तो जब बाटा न दिया रहे तो हम बाटा में क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। और जैसे ही 1 मानेंगे तो याद रखिए एकरा ऊपर वाले से एकरा नीचे वाला में गुना और एकरा नीचे वाला से एकरा ऊपर वाला में गुना, तो एकरा नीचे में कथी है 1 है, और 1 से जब हम कुछों में गुना करेंगे तो बदलेगा, तो जी नहीं, तो हो जाएगा 5 प्लस x2, कितना हो जाएगा 5 प्लस x2, और यहाँ बराबर में जब 2 से 2 में कीजिएगा कितना हो जाएगा जी, तो 4 हो जाएगा, कितना 4। अब करेंगे क्या x2 बराबर, अब बताइए 5 क्या करेगा, 5 अंक है तो अंक की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा, तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, देखिए प्लस में 5 है ना, तो एने आएगा तो कथी में हो जाएगा -5, और जब घटाइएगा तो हो जाएगा, इसलिए x2 बराबर घटाइए कितना आ जाएगा, 5 में से 4 घटेगा 1, प्लस वाला ज़्यादा कि माइनस वाला, तो माइनस वाला, तो कितना आ गया -1, कितना आ गया -1। अब हमको क्या करना है y भी निकालना है, तो y बराबर क्या होता है y1 प्लस में y2 और बाटा में कितना 2। चलिए अब देखते हैं मान y का क्या क्या दिया हुआ है, y का दिया हुआ है यहाँ पे मान, तो y का मान कितना दिया हुआ है, देखिए y का मान दिया हुआ है 4 और y1 का मान कितना दिया है 7, वहाँ पे हम रख देंगे। तो y का मान कितना दिया हुआ है 4 और y1 का कितना 7, कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 7 प्लस y2 का मान नहीं दिया है और बाटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए एकरा नीचे ना कुछ हो तो हम 1 मानेंगे कि नहीं मान लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब गुना कीजिए तो 7 एकम 7 और y2 एकम y2 और बराबर 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 7 प्लस में है तो उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा माइनस में, तो y2 बराबर हो जाएगा 8 और माइनस का 7। अब इसलिए जब घटाइएगा तो y2 बराबर 8 में से 7 गया कितना आ जाएगा 1, क्या गया 1। ये जो मान निकाले हैं किसका आया है x2 और y2 का, किसका x2 और y2 का। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पर x2 और y2 किसका मान है, b का मान है, किसका मान है b का। तो हम यहाँ क्या किए कि b का निर्देशांक निकालिए भाई साहब, किसका निर्देशांक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई b का निर्देशांक कितना आया x2 और y2 है, तो x2 का मान कितना है -1, कितना है -1 और y2 का मान कितना है 1, यानी कि b का जो निर्देशांक है कितना आ गया -1 और 1। याद रखिएगा निर्देशांक में हमेशा हम बराबर नहीं लगाते हैं, 3 गो पैसे दिखाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या करें, यहाँ पे कुछ बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ बिंदु है 1 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है कि दोनों जो दो को बिंदु दिया है इसके बीच का क्या करना है दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। याद रखिए जब भी दूरी का बात आएगा हम दूरी सूत्र से बनाएंगे, किससे बनाएंगे दूरी सूत्र से। तो 1 नंबर को जब हम हल करेंगे 1 नंबर को, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे माना कि, क्या करेंगे माना कि लिखेंगे, क्या लिख लेंगे जी प्यारे बच्चों, अरे समझ में आ रहा है ना जी, मन लगा के पढ़िए आप लोग। क्या है माना की, जैसे माना की करेंगे तो देखिए यहाँ पर बिंदु का कुछ नाम तो दिया हुआ नहीं है, तो हम अपना से नाम ले लेते हैं। माना कि ए नाम दे देते हैं किसको 2 3 को, और बी नाम दे देते हैं किसको 4 और 1 को। अब यहाँ पे एक चित्र हम लोग बना लेते हैं कि भाई साहब एक बिंदु है यहाँ पर ए और एक बिंदु है यहाँ पर बी, और ए का जो निर्देशांक है कितना है 2 और 3 है। ए का निर्देशांक कितना है 2 और 3, बी का कितना है 4 और 1 है, कितना है 4 और 1। और इसका करना क्या है आपको दूरी सूत्र निकालना है, दूरी निकालना है। क्या करना है दूरी निकालना है।
तो हम लोग यहाँ पे दूरी निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र पढ़े हुए हैं। आपको पता है कि शुरू वाला जो बिंदु होता है उसका निर्देशांक कितना होता है, x1 और y1। जो लास्ट वाला होता है उसका क्या होता है, x2 और y2। और जो दूरी होता है दोनों के नाम से बन जाता है, शुरू और लास्ट वाला अक्षर को मिलाकर। तो इसी सूत्र के प्रयोग करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, जब इसका जो दूरी होगा क्या हो जाएगा भाई साहब, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और यहाँ देखिए जो शुरू वाला है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 और y1। और यहाँ क्या निर्देशांक हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे कि भाई साहब x1 बराबर, बताइए x1 बराबर क्या हो जाएगा। तो शुरू वाला x1 होता है तो 2, और y1 बराबर जैसे कीजिएगा y1 बराबर, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा 3। यानी शुरू जो बिंदु है इसका x1 और y1 होता है और ये x2 और y2 होता है। चलिए x2 का मान जब देखिएगा तो x2 कितना है 4 और y2 कितना है 1। कितना हो जाएगा, x2 4 और y2 कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत जी, बिल्कुल नहीं। अब हमको करना क्या है, दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे दूरी सूत्र से। क्या लिख देंगे जी, दूरी सूत्र से। अब देखिए दूरी सूत्र से जैसे ही करेंगे तो हम लोग दूरी सूत्र लिखेंगे। AB बराबर दूरी सूत्र हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि भाई साहब x2 माइनस x1 का क्या चीज़, होल स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस y1 का क्या चीज़, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसका मान रख देंगे, जो मान यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए x2 माइनस x1 यानी x2 कितना 4 और x1 कितना 2। तो हम यहाँ पे रखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, x2 के जगह पे 4 और x1 के जगह पर कितना 2, और इसका कर लेंगे हम लोग होल स्क्वायर। प्लस में अब क्या चाहिए, y2 माइनस y1 चाहिए। तो y2 और y1 का मान देखिए, y2 कितना दिया हुआ है 1 और y1 कितना दिया हुआ है 3। यानी कि यहाँ दिया हुआ है 1 और y1 दिया हुआ है 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 में से 2 घट रहा है। कितना घट रहा है, 4 में से 2। तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2। तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में जैसे ये आइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बड़का में से छोटका घटाएंगे तो 3 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि प्लस वाला कम हो जा रहा है और माइनस वाला ज़्यादा। तो यहाँ किसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस का, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे ना जी, तो हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि जब भी माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 ही होगा। जब इसको आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 को 4 को क्या हो जाएगा 8 को। जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होता है, 2 दूना 4 और दूना 8, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। और आपको पता है भली भांति कि वर्गमूल में क्या होता है, 2 गोटा के हिस्सा के खातिर 1 गोटा निकल जाता है। तो 2 को 2 के जोड़े 1 2 निकल जाएगा और 1 2 रह जाएगा अंदर। यानी इसके बीच का जो दूरी आया कितना आया, 2√2। तो उम्मीद है कि आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है कि 3 गो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई -5 7 और -1 3। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे कीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया हुआ है, AB और -A और -B। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है AB और क्या दिया हुआ है यहाँ पर -A और -B दिया हुआ है। इसके बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग, आपको पता है यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि, मान लेंगे इसका नाम, माना कि यहाँ A क्या हो जाएगा, आपका जरूरी नहीं है कि A ही माने, आप कुछ भी RS PS QS कुछ भी मान सकते हैं, AB। और यहाँ पे B क्या हो जाएगा, -A और -B। चलिए एक यहाँ पे चित्र बना लीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा A और यहाँ पे हो जाएगा आपका B। A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, और B का निर्देशांक कितना है, -A और -B दिया हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा, AB रेखाखंड। क्या हो जाएगा, AB रेखाखंड। यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो भाई साहब x1 बराबर, आपको पता है कि शुरू वाला x1 और y1 होता है।
और यहाँ वाला x2 और y2 होता है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा a और y1 बराबर क्या हो जाएगा b। x2 बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस a और y2 बराबर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का b। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हमको यहाँ क्या लिखना है, लिखना है दूरी सूत्र से। क्या लिखना है, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से जैसे ये कीजिएगा तो किसके बराबर, किसका दूरी निकालना है, AB का। तो AB बराबर क्या हम सूत्र पढ़े हैं कि भाई साहब x2 माइनस x1 का क्या चीज़, होल स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस y1 का क्या चीज़, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो जी बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, हम मान रख देंगे। अब बताइए x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है माइनस का a। क्या है, माइनस का a। अब जो सूत्र का माइनस है उसको लगा देंगे। x1 का मान कितना है तो a है, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। प्लस में जब y2 के तरफ चलेंगे तो y2 कितना है जी, तो माइनस का b, और जब यहाँ का माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और y1 का मान कितना है b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा जी। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा तो यहाँ रूट अंडर क्या हो जाएगा, माइनस ए और माइनस ए, यानी माइनस ए गोए माइनस ए गोए क्या हो जाएगा, माइनस का 2a। कितना हो जाएगा, माइनस का 2a, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब प्लस करेंगे जैसे तो हो जाएगा प्लस यहाँ पर। अब देखिए माइनस बी और माइनस बी जब एक जैसा चिन्ह वाला होता है तो दोनों जुट जाता है, झगड़ा नहीं करेगा, एक तरफ सटेगा। तो माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं आपको कि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, आपको पता ही है कि जब भाई एक जैसा ये नहीं है तो दोनों जुटेगा नहीं, तो जोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, दोनों नहीं जुटेगा। यहाँ पर हम लोग करते हैं, क्या आया है यहाँ पे, रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर, यही आया है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग जानते हैं अलजेब्रा का क्या नियम है कि भाई दोनों जब अलग अलग है तो दोनों का अंक जुट नहीं सकता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, 4 तो दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकाल लेंगे, और जैसे ये कॉमन निकालेंगे हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा b स्क्वायर। क्या कि इसका भी 4 आ गया बाहर और इसका भी 4 कहाँ चला गया, बाहर। अब बताइए आप 4 का वर्गमूल कितना होता है जी, 4 का वर्गमूल होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। तो कितना होता है, 2। और अब बताइए इसका वर्गमूल निकलेगा, तो बिल्कुल नहीं। तो ये बेचारा जिसका वर्गमूल नहीं वो भीतरे रहेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकला वो बाहर निकल पाएगा नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है भाई साहब कि दो बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु का नियामक। अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले पढ़े हुए हैं कि भाई मध्य बिंदु किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बिंदु दिया हुआ है P और यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है Q। क्या दिया हुआ है, P और Q नाम का बिंदु। P का निर्देशांक दिया है 2 - 2। क्या दिया है, 2 - 2। और Q का निर्देशांक कितना है, -2 और 2 दिया हुआ है, -2 और 2 दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है कि एक मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी RC, कुछ भी मान लीजिए R नाम का एक बिंदु है जो इसको क्या कर रहा है, मध्य बिंदु का नियामक है, यानी बीचों बीच बांट रहा है। क्या कर रहा है, बीचों बीच। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, X और Y। जो बांटने आता है वो क्या होता है, X और Y होता है। इसका निर्देशांक हमको दिया हुआ, इसी का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग हल में क्या लिखेंगे कि माना की, क्या लिख देंगे जी, माना की लिखेंगे। माना की क्या लिखेंगे बताइए, कि जो बिंदु R है रेखाखंड PQ को क्या करता है, मध्य बिंदु से विभाजित करता है। तो लिखेंगे माना की, चाहे इस तरीके से लिख सकते हैं, माना की रेखाखंड क्या चीज, PQ का मध्य बिंदु, PQ का क्या चीज, PQ का जो मध्य बिंदु है कितना है जी, R है। R का निर्देशांक कितना हम लोग माने हैं, मध्य बिंदु R है, और R का निर्देशांक यहाँ पे हम दिखा देंगे।
आर है। हम लोग क्या मान लिए कि माना कि रेखाखंड PQ का जो मध्य बिंदु है कितना है जी, आर, जिसका निर्देशांक कितना है, x और y है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोग को यहाँ पे बताया गया कि जो शुरू वाला होता है x1 और y1 होता है, और ये वाला क्या होता है x2 और y2 होता है, हमेशा याद रखना है। तो आप बता दीजिए जल्दी जल्दी कि x1 का मान कितना होगा, बता दीजिए x1 का मान कितना हो जाएगा 2, और उसी के साथ में y1 का मान कितना हो जाएगा। तो y1 का आप मान बोलिएगा कि सर जी होगा -2। जब हम x2 का मान पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि x2 का मान आप बताए थे कि इधर वाले को बोलते हैं तो कितना हो जाएगा -2, और जब y2 का मान आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा y2 का मान कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे मध्य बिंदु से। क्या करेंगे, मध्य बिंदु से जब निकालेंगे तो मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर क्या होता है जी, तो आप बोलिएगा सर बताए थे x1 + x2 और बाटा का क्या चीज 2, होगा कि नहीं होगा बताइए। चलिए यहाँ देख लीजिए x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है जी 2, कितना है 2, तो यहाँ कर देंगे 2 और प्लस, अब देखिए x2 का मान कितना है -2, तो 2 को चिन्ह एक साथ नहीं रहता है, जिस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ले लेंगे और बाटा में क्या हो जाएगा 2। इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा तो 2 प्लस माइनस क्या चीज़, -2 और बाटा में 2, घट क्या जाएगा 0/2, और 0/2 क्या हो जाता है 0। तो x का मान क्या आ गया 0। अब हमको निकालना है किसका मान, y का मान। तो y का मान जब निकालेंगे तो y का मान आप लोग को पता है क्या सूत्र हो जाता है, y1 + y2 और बाटा का 2। चलिए y1 का मान क्या है, तो आप बोलिएगा y1 का मान है -2, कितना है -2, तो लिख देंगे -2 प्लस y2, तो y2 कितना है यहाँ पे जी, y2 है आपका 2, कितना है 2। अब यहाँ हो जाएगा 2 और बाटा में क्या हो जाएगा 2। अब बताइए 2 से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, और कितना आ जाएगा 2। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कोई भी संख्या को जब 0 से नहीं 0 को मतलब किसी भी संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं कितना आ जाता है 0, यानी 0 को कोनो संख्या से जब हम भाग लगाएंगे ना तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। यानी कि जो r जो है, यानी कि r जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक कितना आ गया जी 0 0। और आपको पता होगा 0 0 किसका निर्देशांक होता है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि भाई साहब ये मूल बिंदु हो सकता है, हो सकता है क्या, होगा ही। यानी कि जो 0 0 हम पढ़े हुए हैं कि 0 0 किसका निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का। तो r क्या है, मूल बिंदु है, क्या है पूछ नहीं रहा है, बस ऐसे ही हम बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, यानी कि एक बिंदु है जो x और 4 है। सपोज कीजिए कि इस तरीके से एक निर्देशांक दिया हुआ है और यहाँ पर आपका y प्लस है और यहाँ पर एक y माइनस है, इधर में आपका x प्लस है और इधर में x आपका माइनस है, इस तरीके से दिया हुआ है। और कह रहा है कि भाई साहब P नाम का एक बिंदु है, क्या है, P नाम का एक बिंदु है जो मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करना है। तो अच्छी एक बात बताइए, x भी क्या है प्लस में और y भी क्या है मतलब प्लस में ही है। तो यहाँ पे हम कहीं भी एक बिंदु मान लेंगे P नाम का, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, लेकिन प्लस प्लस है तो प्लस में ही मान के चले। लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो मान है नहीं पता है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, लेकिन y का मान कंफर्म है कि y कहाँ है प्लस में। तो y प्लस में एगो यहाँ पे होता है और y प्लस में कहाँ एक होता है, एक यहाँ पर होता है, यही ना होता है जी। y प्लस में एगो यहाँ होगा और एगो यहाँ होगा। तो या तो बिंदु यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है। तो मान लेते हैं कि भाई साहब कहीं भी एक बिंदु है जो क्या कर रहा है, मूल बिंदु से उसका दूरी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो एक बिंदु जो है P है, P का मूल बिंदु से यानी कि मूल बिंदु से दूरी कितना है, मान लीजिए ये मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना दिया है 0 और 0 दिया हुआ है, और इसका क्या दिया हुआ है x और 4 दिया है, कितना दिया है x और 4, और इसके बीच का जो दूरी है यानी कि इसके बीच के दूरी को किस चीज़ से दिखाएंगे बताइए। तो इसके बीच के दूरी को हम PO से दिखाएंगे, और PO बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। PO बराबर कितना, जो मूल बिंदु से दूरी कितना है 5, यानी मूल बिंदु से इस बिंदु का दूरी कितना है 5 है, तो 5 हम लिख दिए। अब देखिए आपको पता है कि जो भी बिंदु रहता है उसको हम क्या मानते हैं x1 और क्या मानते हैं y1।
तो अब बताइए x1 का मान कितना हो जाएगा जी। हम आपको मूल बिंदु वाला में बताए हैं कि जो भी मान दिया रहेगा उसको x1 और y1 मान लेंगे। तो x1 का मान कितना है, x है, या इसको डायरेक्ट x1 y1 ना मानकर आप डायरेक्ट x भी मान सकते हैं। तो x का मान कितना दिया हुआ है ये बताइएगा। तो x का मान बोलिएगा जी, x दिया है, और y का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4। और PO बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। तो हम आपको बताएं कि भाई साहब मूल बिंदु से जब दूरी निकालना हो, तो मूल बिंदु से जब दूरी निकालना हो तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, सीधा ही कि सीधा मूल बिंदु से जो दूरी निकालते हैं तो होता है x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट अंडर x का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए x का मान कितना है, x का मान कितना है यहाँ पर x, और प्लस में y का मान कितना है 4, y का मान कितना है 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखिएगा कि मूल बिंदु का मान यानी जो मूल बिंदु है उससे जो दूरी है, दूरी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5। तो जो मूल बिंदु से दूरी है ये कितना दिया हुआ है, 5। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, 5। यानी यहाँ पर देखिएगा समीकरण बन रहा है कि भाई साहब 5 बराबर रूट अंडर x का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए इधर रूट को अगर हटाना है तो रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी जब हमको रूट हटाना हो किसी भी साइड, याद रखिएगा तो वर्ग कर देंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी, इधर 5 है तो हो जाएगा इस साइड में आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। और बराबर में इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। काहे कि हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए इस रूट को खत्म करने के लिए। और जैसे ही खत्म करेंगे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और बराबर में जैसे ही इसका रूट वाला का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा रूट खत्म, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 16। क्या हो जाएगा 16। अब आप बताइए जैसे ही यहाँ पर 16 होगा तो 16 प्लस में है तो इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 25 और माइनस में जैसे ये कीजिएगा 16 और बराबर में x स्क्वायर। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट पलट सकते हैं, ई एकरा बराबर है तो हम इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं। यानी x स्क्वायर बराबर जब 25 में से 16 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा जी 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। अब देखिए इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, तो इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर चढ़ जाएगा जी रूट का 9, रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए जब ये यहाँ 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना है जब भी कोई चीज़ रूट से निकलता है तो वह प्लस और माइनस दोनों लेकर आता है। तो x का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3। क्या हो जाएगा, यानी एक प्लस 3 भी हो जाएगा और एक माइनस 3 भी हो जाएगा। तो याद रखिए यही क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। करा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1, 2 और 3, 4 को मिला, मतलब 3, 4, हाँ 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यही है आपका विभाजन वाला जो सूत्र बोल रहे हैं, वहां से हम एक क्वेश्चन बनेगा। चलिए जो है पहले उसको हम लोग नोट करते हैं चित्र पे। उस बिंदु का निर्देशांक करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी एक रेखाखंड हम मान लेते हैं भाई साहब ए बी नाम का। क्या मान लिए कि ए बी नाम का एक रेखाखंड है यहाँ पर, और एक सी नाम का बिंदु है, जो सी नाम का बिंदु इसको क्या करता है यहाँ से विभाजित कर देता है। लेकिन ए का जो निर्देशांक है कितना है, ए का निर्देशांक है 1 और 2, बी का निर्देशांक कितना है 3 और 4, बी का निर्देशांक कितना है 3 और 4 दिया हुआ है। सी का निर्देशांक दिया नहीं है, तो सी का निर्देशांक हम x और y मान लेते हैं।
अब देखिए क्या है, मतलब यहाँ पर जो अनुपात है, शुरू वाला का अनुपात कितना है 2 दिया हुआ है, और इधर का अनुपात कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। बात समझ आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम जो भी नामाकरण किए हैं, जो हम नाम रखे हैं, उस नाम के बारे में, क्योंकि देखिए ऊपर कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है, तो उस नाम को हम मानेंगे। तो लिखेंगे भाई साहब हल, और हल में हम लोग क्या करेंगे, हल करने के बाद लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि बिंदुओं, कौन कौन बिंदु, तो ए जो बिंदु है कितना है 1 और 2, तो बिंदुओं 1 2 और क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा आपका 3 4 से बने रेखाखंड क्या हो जाएगा जी ए बी हो जाएगा। रेखाखंड ए बी को कौन विभाजित करता है, बिंदु सी विभाजित करता है, को बिंदु सी जिसका निर्देशांक कितना है जी XY, क्या है XY, यानी बिंदु सी जिसका निर्देशांक XY है, किस अनुपात में 2:3 के अनुपात में, किस अनुपात में 2:3 के अनुपात में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। क्या कर देता है जी, विभाजित करता है। यानी जो चित्र हम लोग अपना से बनाए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे लिख दिए कि भाई साहब एक ए नाम का बिंदु है जिसका निर्देशांक यह है, और एक बी नाम का बिंदु है जिसका निर्देशांक यह है, और इससे जो बनने वाला रेखाखंड ए बी है उसको एक बिंदु सी जो है 2:3 के अनुपात में क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। चलिए आपको बताएं विभाजन के समय में कि भाई साहब शुरू वाला x1 y1, इधर वाला x2 और y2, ई वाला xy तो होता ही है। और एक चीज और आपको बताएं कि शुरू वाला जो होता है अनुपात m1 और ई वाला जो अनुपात है m2, याद रखिएगा कहीं कहीं इसको m और इसको n मान के बनाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी मानना हो सी डी मान लो, एफ जी मान लो, बस याद रखना इसका गुना इधर से और इसका गुना इधर से होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत उसमें है नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो बताइए x1 का जो मान होगा, x1 का मान कितना हो जाएगा, तो जिस शुरू वाला x1 और y1 होता है तो x1 का मान हो जाएगा 1, और y1 का मान कितना होगा, तो y1 का मान कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। चलिए अब x2 का मान लिखिएगा, तो x2 का मान कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 3, और y2 का मान देखिएगा, तो y2 का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए x और y का मान तो दिया नहीं है, लेकिन m1 का मान दिया है, तो m1 का मान कितना है 2 है, और m2 का मान दिया है, तो m2 का मान कितना है 3 है। x का मान दिया हुआ नहीं है और y का मान दिया हुआ नहीं है, हमको निकालना है। जो भी डाटा हमको दिया हुआ है यहाँ पे हम लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज में हम यहाँ से क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। सूत्र लगाएंगे हम लोग विभाजन सूत्र, क्या लिखेंगे यहाँ पर, विभाजन सूत्र से। क्या लिख देंगे जी, विभाजन सूत्र से। और विभाजन सूत्र में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं बताइएगा, तो x बराबर पढ़े हैं m1x2, क्या पढ़े हैं m1x2, और प्लस का m2x1, क्या पढ़े हैं m2x1, और बाटा में क्या चीज़ m1 प्लस m2, और इसी x को तो निकालना है। तो जो जो मान हमको यहाँ पे दिया हुआ है सबको लिखेंगे। m1x2, तो देखिए करना क्या है, m1x2 कहाँ गया, m1 और x2, क्या है m1 और x2, तो m1 का मान कितना 2 और x2 का मान कितना 3, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2 और गुना में क्या हो जाएगा 3, क्या कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है गुना, और प्लस में m2x1, क्या है m2x1, तो m2 कितना है जी 3, m2 कितना है 3 और x1 कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना 1, और बाटा में m1 प्लस m2। तो अब बताइए m1 कितना है जी, m1 यहाँ देखिएगा तो m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ये लिख दिए हम। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो गुना होगा ना, पहले तो गुना करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और प्लस में 3 एकम 3, और बाटा में क्या करेंगे हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब जैसे यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 को 3 को 9 और बाटा में 5, यानी कि x का मान कितना आ गया 9/5। अब हमको
हमको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y बराबर क्या होता है जी, m1y2, क्या होता है m1y2 और प्लस में m2y1, क्या हो जाएगा m2y1 और बाटा का क्या हो जाएगा जी m1 प्लस m2। सूत्र को याद करके रखिएगा, सूत्र याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए अब करना है m1 और y2, क्या करना है m1 और y2। तो m1 कितना है जी 2 है, m1 कितना है 2 और y2 कितना है 4। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4, 2 गुना 4 और प्लस में देखिए अब m2 गुना y1, क्या है m2 गुना y1। तो m2 कितना है 3 और y1 है 2, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 3 गुना 2 और बाटा में m1 प्लस m2। तो जो यहाँ m1 प्लस ये था तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 3। अब गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6 और बाटा में कितना 5। अब जैसे कीजिएगा तो 14 बटे क्या आ गया 5, कटेगा नहीं तो 14 बटे 5 ही रह जाएगा। यानी किसका निर्देशांक आया है जी यहाँ पर c का निर्देशांक आया है। किसका आया है c का, x y इसी का मान है, यानी कि जो c का निर्देशांक आ गया इसलिए लिखेंगे c का जो निर्देशांक है x का मान कितना 9/5 और y का मान कितना 14/5। तो यह क्या हो जाएगा इसका c का निर्देशांक हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चे आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु P और Q दिया हुआ है, दो बिंदु P और Q के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो हम भली बात ही आपको दूरी बता दिए हैं, ज्ञात करना है। ये x1 क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा और दूरी सूत्र से आपको क्या करना है x2। चलिए सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे P, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, यहाँ P दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है Q दिया हुआ है। P का निर्देशांक है 2 3 और Q का निर्देशांक है 4 2, कितना है 4 2। और इसके बीच के क्या कहेंगे जो दूरी रेखाखंड दूरी बनेगा, रेखाखंड बनेगा क्या होगा PQ हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि शुरू वाले को x1 y1 और इसको x2 y2 बोलते हैं। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और y1 बराबर क्या हो जाएगा 3। x2 बराबर देखेंगे तो हो जाएगा 4 और y2 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा 2। अब जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे जी किसका दूरी, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा PQ बराबर √x2 माइनस x1 का क्या चीज़ होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का क्या चीज़ होल स्क्वायर। अब जैसे x2 का मान कीजिएगा तो x2 का मान कितना है जी 4 माइनस x1 का मान कितना 2, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में y2 का मान कितना तो 2 और माइनस y1 का मान कितना 3, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और जब घटाइएगा तो 4 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 में से 3 घटेगा यानी कि तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर। जब यहाँ कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस। और जब यहाँ पे कीजिएगा तो √अंडर हो जाएगा 5 और 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसलिए दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा यही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब बिंदु यहाँ और यहाँ दिया हुआ है 4 5 और यहाँ पर मान लेंगे कि एक रेखाखंड है जिसका मान लो A हो गया और यहाँ पे क्या हो गया B हो गया। ये 4 और 5 दे दिया है, यहाँ पे -3 और 2 दे दिया है। आपको पता ही हो गया x1 और ये हो गया y1, यह हो गया x2 और ये हो गया y2। इसे घर पे बनाइएगा, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो जैसे ये AB बराबर कीजिएगा तो क्या होता है √x2 माइनस यानी A में से इसको घटा लेंगे तो -3 और -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 2 - 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप घर पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से। अब देखिए ये दोनों सेम है, एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर।
कीजिएगा हो जाएगा 49 प्लस 3 तिहाई क्या चीज़ 9 और जोड़िएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 58। कितना हो जाएगा 58 और इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो इसको छोड़ देना है, यही इसके बीच का क्या हो जाएगा दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बिंदु दिया हुआ है, यहाँ मान लीजिए ए नाम का और यहाँ पे दिया हुआ है बी नाम का, यानी कि यहाँ 22 और 20 इसका निर्देशांक है और इसका निर्देशांक कितना है प्यारे बच्चों 0 और 16 और कह रहा है इसका मध्य बिंदु मान लो सी वाला है तो उसका निर्देशांक। तो याद रखिए जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो ये शुरू वाला x वाला और x वाला को जोड़ के दूसरे भाग दे दीजिए और y वाला और y वाला को जोड़कर दूसरे भाग दे दीजिए। तो 22 को और 0 को देखिए 22 प्लस जब 0 कीजिएगा और बाटा में 2 कीजिएगा तो 22 को 0 को क्या होगा 22 बटा 2 और हो कितना जाएगा 11, यानी इसका x का मान कितना आ गया 11। और जैसे y के लिए हम करेंगे तो y और y को जोड़िए तो 20 प्लस 16 और बाटा में क्या चीज़ 2 जोड़िएगा हो जाएगा 36 बटा 2 और कितना आ जाएगा 18। तो इसका मान कितना आ गया 18। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। घर पे आप इसको डीपली कीजिएगा पूरा सूत्र उत्र लिख के। आगे है बिंदु पी क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु इस जो एक बिंदु दिया हुआ है किसी अनुपात में अंतः विभाजित करता है, यानी किस अनुपात में अंतः विभाजित करना है हमको ये पता करना है। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भाई साहब एक रेखाखंड दिया हुआ है, माँ एक पी और एक क्यू नाम का रेखाखंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है P और Q नाम का। यहाँ पर एक P का मान जो दिया है -6 और कितना है 10 है, -6 और 10 है और Q का है 3 और -8। कितना दिया हुआ है जी 3 और -8 दिया हुआ है। और कह रहा है एक बिंदु जो है मान लीजिए इसका नामकरण हम कर देते हैं R। क्या कर देते हैं R नाम का बिंदु है जिसका मान तो दिया है -4 और 6। कह रहा है बताइए ये जो बिंदुआ है इसको कितना कितना अनुपात में बांटेगा, यानी जो ये पंच है ईमानदार है कि बेईमान है कुछ पता नहीं है, एकरा कितना हिस्सा दिया इसको कितना हिस्सा दिया। तो हमको ये बात तो मालूम है नहीं कि किसको कितना हिस्सा मिला। तो हम मान लेंगे भाई साहब इसको M1 मिला और इसको क्या मिला M2 मिला। क्या मिला M2। तो हम यहाँ पे करेंगे हल में और आपको पता है कि जो भी काम हम अपना से करते हैं भाई हम साकार लेते हैं, हम इनकार करते नहीं हैं। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। लिखेंगे क्या चीज़ भाई साहब कि रेखाखंड किसको PQ को, रेखाखंड PQ को कौन सा बिंदु रेखाखंड PQ को बिंदु R और इसका निर्देशांक कितना है -4 और 6। क्या कर लिखे रेखाखंड PQ को बिंदु R किस अनुपात में M1 अनुपात M2। कौन अनुपात M1 अनुपात M2 के अनुपात में, किसमें जी के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात में क्या करता है जी विभाजित कर देता है, विभाजित करता है यानी कि बांटता है। बात समझ में आया जी। हम इसी को लिखे हैं कि जो PQ रेखाखंड है उसको जो R है कितना भागों में बांट रहा है जी, तो M1 और M2 के अनुपात में बांट रहा है, कुछ नया किए नहीं है। चलिए आपको पता होगा कि शुरू वाला को x1 y1, इधर वाले को x2 y2 और इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं बता दो कमेंट करो। तो इसको बोलते हैं x और y। क्या बोलते हैं x और y बोलते हैं। तो चलिए अब यहाँ देखिए x1 का मान आप बोलिएगा तो कहिएगा सर x1 का मान है -6। कितना है -6। और y1 का मान देखिएगा तो y1 का मान कितना दिया हुआ है 10। x2 का मान देखिएगा तो x2 का मान कितना दिया हुआ है जी 3 और y2 का मान दिया, याद रखिएगा लास्ट वाला 2 हो जाता है तो -8 दिया हुआ है। कितना है -8। अब यहाँ देखिएगा x का मान कितना है तो x का मान है -4 और y का मान कितना है 6 और M1 बराबर नहीं दिया है भाई साहब और M2 बराबर नहीं दिया हुआ है। तो M1 और M2 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे करने के लिए M1 और M2 को निकालने के लिए किसी एक का सूत्र हम लगा देंगे, x और y किसी एक का सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगाने के बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। भाई x का लगा लीजिए फिर भी M1 M2 आ जाएगा या y का लगा लीजिए फिर भी M1 और M2 आ जाएगा। आपका इच्छा जिसका हो लगाना लगा लीजिए। हम यहाँ पर x का लगाएंगे, लिखेंगे विभाजन सूत्र से। क्या लिखेंगे जी
विभाजन के सूत्र से, और विभाजन का सूत्र x बराबर कहता है m1x2, क्या कहता है m1x2 और प्लस में m2x1 और बाटा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। चलिए जो जो मान दिया हुआ है इस मान को यहाँ पर लिखिए। तो बताइए x का मान कितना दिया हुआ है -4, कितना दिया है बच्चों -4। तो यहाँ क्या लिख देंगे जी, लिखेंगे x बराबर -4 और बराबर, अब देखिए m1 का मान दिया हुआ है नहीं दिया है, यही तो हमको निकालना है, लेकिन x2 का मान दिया होगा। देखिए x2 का मान कितना है यहाँ पर, तो x2 का मान है 3, x2 का मान क्या लिख देंगे 3, और प्लस का m2 का मान दिया है नहीं दिया है, m2 का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन x1 का मान दिया हुआ है। तो x1 का मान कितना दिया हुआ है जी, तो x1 का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना -6, क्या दिया हुआ है -6, तो यहाँ लिख देंगे -6, और बाटा में m1 का तो मान दिया नहीं है और साथ में m2 का भी मान दिया नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके बाटा में तो दिया है लेकिन इसके बाटा में कुछ दिया हुआ नहीं है मेरे भाई, तो इसको क्या करेंगे बाटा में हम दे देंगे 1, क्या करेंगे बाटा में 1 देंगे। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं फिर हम लोग आगे गुना करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो -4 बटे हो जाएगा 1, यहाँ 3 से m1 में कीजिएगा क्या हो जाएगा 3m1 हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस, और 6 से m2 में कीजिएगा तो 6m2 और हो जाएगा m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिए आरा तिरछी गुना कीजिए, यानी एकरा ऊपर से एकरा नीचे वाले में और एकरा नीचे वाले से एकरा ऊपर वाले से। तो देखिए इधर हो जाएगा -4 का गुना किससे m1 प्लस m2 यानी दोनों से, और इधर जब देखिएगा तो 1 का गुना से कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो 1 के गुना को हम ज्यों का त्यों ही 1 से गुना करेंगे, इसमें सेम आ जाएगा, इसमें भी 1 से गुना करेंगे सेम आ जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा जी। चलिए अब यहाँ जब 4 से गुना कीजिएगा ये माइनस में है तो हो जाएगा -4m1, क्या हो जाएगा -4m1, और इसमें कीजिएगा तो -4m2, क्या हो जाएगा -4m2, और बराबर में क्या आ जाएगा 3m1, क्या हो जाएगा 3m1 -6m2, क्या हो जाएगा -6m2। अब करना क्या है आपको, m2 को एक तरफ और m1 को एक तरफ कर लेना है। तो m1 को आप इधर लेकर आ जाइए, जैसे देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, m1 को इधर लाइए और m2 को क्या कीजिए कि इधर लेकर जाइए, बस यही करना है। m1 को इन्हें खींच के ला लीजिए और m2 को क्या कीजिए उधर भेज दीजिए। तो चलिए यहाँ पर 4m1 का तो -4m1 का -4m1 रहेगा ही। अब इधर से जो 3m1 है कथी में है प्लस में, तो एने आएगा तो कथी में हो जाएगा -3m1, और जैसे ये यहाँ पे करेंगे तो इधर का m2 जो है -6m2 रहेगा ही। अब देखिए ये वाला जो m2 है क्या है माइनस में, तो एने जाएगा तो कथी में हो जाएगा +4m2, क्या हो जाएगा जी +4m2। अब देखिए m1 और m1 है और दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा कि नहीं जुट जाएगा, -4m1 और -3m1 क्या हो जाएगा -7m1, क्या हो जाएगा -7m1। और जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 में एगो माइनस एगो प्लस तक घटता है, तो 6 में से जब हम 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2m2। अच्छा अब एक बात बताइए, जब दोनों ओर माइनस रहेगा तो हम छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा आप यहाँ पर बचा क्या 7m1 बराबर 2m2, क्या हो गया 7m1 बराबर क्या आ गया जी 2m2 आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि 7m1 जो है, अच्छा बताइए ABCD वाला को ABCD ओरी करना है और अंक वाले को अंक ओरी। तो देखिए 7 एने कथी में है गुना में, तो जब ओने जाएगा तो कथी में हो जाएगा भाग में, लेकिन m2 ओने कथी में है गुना में, और जैसे ये एने आएगा तो हो जाएगा भाग में। यानी कि भाई साहब जो m1 है रहेगा ही रहेगा, और जो m2 है एने आएगा तो इधर कथी में हो जाएगा बताइए m2 इधर
इधर हो जाएगा भाग में। क्या हो जाएगा? भाग में। क्या है कि m2 होने कथी में था? गुना में। और जैसे ही गुना में से इधर आया कथी में हो गया? भाग में हो गया। अब देखिए अब किधर दू तो इधर है कि नहीं है? दू तो पहले से ही है यहाँ पे। और जो 7 है इन्हें कथी में है? गुना में। 7 इधर कथी में है? गुना में। तो इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा? भाग में। यानी हमको यहाँ पे देखने को मिला भाई साहब कि बाटा को ही हम बोलते हैं अनुपात। तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या दिया है? m1 अनुपात m2 बराबर क्या दे दिया? 2 अनुपात 7। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि यह जो बिंदु है इसको कितने के अनुपात में? कितने के अनुपात में? यानी 2 अनुपात 7 के अनुपात में इस रेखाखंड को क्या करने वाला है जी? विभाजित करने वाला है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना। चलिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बिंदु दे दिया है जिसका -4 और 7 है, और यहाँ पर एक बिंदु दिया है जिसका 4 और -3 है, और एक जो यहाँ पर एक बिंदु है इसको 2 और 3 अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा विभाजन सूत्र से आपका ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, ये आपका m1 हो जाएगा और ये आपका m2 हो जाएगा। और x बराबर आपको पता है क्या होता है? m1 गुना x2। क्या होता है? m1 गुना x2, यानी कि 2 चौका 8 और प्लस में m2 गुना x1 यानी कि 4 तिहाई माइनस का 12 और बटा में क्या चीज़ जी? m1 प्लस m2 यानी 2 गो 3 गो 5 गो। अब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा जी? तो इसको जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए 8 और माइनस का 12 और बाटा में कितना? 5। जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? -4/5। इसी प्रकार से जब y निकालिएगा तो y बराबर क्या होगा? m1 y2 यानी m1 y2 कितना? -6 और m2 y1 तो कितना? 7 तिहाई 21 और बाटा में कितना? 2 गो 3 गो 5 गो। कीजिएगा कितना? 15/5। कितना आ जाएगा? 15/5। और जैसे ये काटिएगा कितना से? 3 से, यानी बराबर में कितना आ गया? 3 आ गया। इस तरीके से आप क्या कर लीजिएगा? इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिंदु इतना और इतना को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? याद रखिएगा हमेशा कि एक बिंदु है, कह रहा है x अक्ष। एक चीज़ याद रखिएगा कि x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होगा और y अक्ष पर x का मान, किसका मान जी? x का मान हमेशा 0 होगा। क्वेश्चन में आता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि x अक्ष पर किसका मान 0 होगा? तो y का। और y अक्ष पर किसका मान 0 होगा? तो x का। x अक्ष पर किसका मान? y का। और y अक्ष पर किसका मान? तो x का। उल्टा याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक बिंदु है इतना और x अक्ष किस अनुपात में? यानी कि मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पर a नाम का और यहाँ पर आपका है b नाम का। एक a और b नाम का बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3 और -6। यहाँ b है कितना? 5 और 3। 5 और 3 यहाँ पर दिया हुआ है और कह रहा है इसको जो विभाजित कर रहा है ना, x अक्ष कर रहा है। तो मान लीजिए कि बिंदु C पर कर रहा है। x अक्ष कहाँ कर रहा है जी? बिंदु C पर। और कर किस अनुपात में करता है? तो हम मानेंगे भाई साहब m1 और m2 अनुपात में। किस में कर रहा है? m1 और m2 अनुपात में कर रहा है। किस अनुपात में कर रहा है जी? m1 अनुपात m2। यानी इसको मिलेगा m1 हिस्सा और इसको मिलेगा m2 हिस्सा। लेकिन आप देखिएगा क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो बिंदु C है वो कहाँ है? x अक्ष पर है। कहाँ स्थित है जी? x अक्ष पर। और आपको भली बात ही पता है कि x अक्ष पर केकर मान 0 होगा? y का। यानी x अक्ष जब देखिएगा ना तो x अक्ष पर x का कुछ ना कुछ तो मान होगा ही होगा, लेकिन y का मान कंफर्म है कि 0 ही होगा। y का मान क्या होगा? 0 ही होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है जी। तो यानी C का जो निर्देशांक होगा x का मान कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन y का मान कन्फर्म है कि कितना होगा? 0 होगा। यानी x और क्या हो गया? 0 हो गया। बात समझ में आया?
अब आपको करना क्या है यहाँ पर, जो आपको पता है कि ये हो जाता है x1 और y1, ये हो जाता है x2 और y2, और थोड़ा सा नामाकरण किया नहीं है तो हम यहाँ पर पहले इसका कर देते हैं नामाकरण, फिर करते हैं सॉल्व। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि, क्या लिख देंगे, माना कि, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना कि बिंदु, चाहे रेखा बिंदुओं, लिखेंगे बिंदुओं, क्या चीज, ए जो माने हैं किसको, 3 और -6, बिंदुओं ए जो 3 -6 तथा बी कितना 5 और 3 से बने रेखाखंड, से बने क्या चीज, रेखाखंड, बने रेखाखंड ए बी को, कौन सा रेखाखंड बनेगा जी, ए बी ही बनेगा। तो ए बी को बिंदु सी, क्या चीज, बिंदु सी किस अनुपात, किस अक्ष पर, x अक्ष पर, और सी का निर्देशांक कितना है x0, x अक्ष पर, कहाँ पर, x अक्ष पर क्या कर देता है, विभाजित करता है, x अक्ष पर, रुक जाइए, किस अनुपात में, m1 अनुपात m2 के अनुपात में, m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या करता है प्यारे बच्चों, विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित। विभाजित का मतलब क्या होता है जी, बांट देता है, क्या कर देता है, बांट देता है। तो जो भी चीज़ हम यहाँ किए यहाँ पर हम लिख दिए। अब आपको मान लिखने की बारी है। तो जब मान हमको पता है कि भाई साहब हम मान होता क्या है, तो आपको पता है ई वाला हो जाएगा x1, तो x1 का मान कितना 3 और y1 का मान कितना -6, क्या हो जाएगा -6। चलिए x2 का मान कितना, तो x2 का मान हो जाएगा 5 और y2 का मान कितना, तो y2 का मान हो जाएगा 3 और x का मान कितना दिया हुआ है x और y का मान क्या दे दिया है 0 और m1 और m2 का अनुपात ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों बताए आप लोगों को, जब भी m1 और m2 का अनुपात आपको ज्ञात करना होगा, किसी के भी मान से आप ज्ञात कर सकते हैं, x के मान से चाहे y के मान से, किसी के भी मान से आप ज्ञात कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हमको देखने को क्या मिल रहा है जी, कि x का मान तो कुछ दिया ही नहीं है। x का मान दिया है जी, बिल्कुल नहीं, x का मान तो x से दे दिया है, लेकिन y का मान यहाँ पर हमको पता है, y का मान कितना दिया हुआ है 0। तो हम विभाजन का जो सूत्र है कौन सा लगाएंगे, y वाला लगाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे विभाजन सूत्र से, क्या लिखेंगे, विभाजन के सूत्र से, विभाजिता के सूत्र से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। अब लिखिए y का मान लगाना है, तो y बराबर होता है m1 y2, क्या होता है m1 y2 और प्लस में m2 y1 और बाटा का क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब जो जो मान हमको पता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे और रख देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर देखिएगा किसका y का मान कितना दिया हुआ है, तो y का मान भाई साहब यहाँ पे आप बोलिएगा कि 0 दिया हुआ है। अच्छा m1 का मान, तो m1 तो निकालना है मेरे भाई, तो m1 का m1 रह जाएगा। अब क्या है y2, तो y2 आप बताइए कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा y2 सर जी 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 3 और प्लस में m2 तो दिया नहीं है, तो m2 का m2 रहेगा। अब रहेगा y1, तो जैसे ही देखिएगा तो y1 कितना है -6, y1 कितना है जी -6 और बाटा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। चलिए अब देखिए यहाँ पे 0 बराबर क्या हो जाएगा 3m1 हो जाएगा, 3m1 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 6m2 और बाटा में क्या हो जाएगा जी m1 प्लस m2। देखिए एक नीचे ना कुछ हुआ तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे और जैसे ही 1 मानेंगे देखिए 1 से जब गुना करेंगे तो 3m1 एकम 3m1 और माइनस 6m2 एकम 6m2 और बराबर में अब देखिए जैसे 0 से एकरा में गुना होगा तो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, क्या कि आपको पता है 0 से कितना भी बड़ा कुछ ना हो, मतलब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। अब देखिए m2 को हम क्या करेंगे उधर भेजेंगे, तो जैसे उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, यानी आप देखिएगा
3m1 बराबर है माइनस में तो एने आ गया कथी में प्लस में, तो हो जाएगा 6m2। क्या हो जाएगा 6m2। अब आपको थोड़ी देर पहले बताया ABCD वाला को इधर लाइए और अंक वाला को उधर ले जाइए। तो चलिए m1 तो इधर रहेगा, बाटा में आ जाएगा m2, उधर से m2 आ गया और 6 उधर रहेगा, 3 जो है 3 इधर से आके यहाँ पे रह गया। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जो है 6 को काटेगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ पे क्या हो गया m1 बाटा m2 बराबर में क्या आ गया 2/1, यानी हम लिख सकते हैं इसलिए m1 अनुपात m2 और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई 2:1। क्या हो जाएगा 2:1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो बिंदु C है इस रेखाखंड को x अक्ष पर, किस अक्ष पर, x अक्ष पर 2:1 के अनुपात में, कितना में 2:1 के अनुपात में क्या कर देता है विभाजित कर देता है। क्या कर देता है विभाजित कर देता है। तो प्यारे बच्चों इतना समय देने के लिए आप लोग का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि यह जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, और अगला जो वीडियो है किस चीज़ पे चाहिए आप लोग ज़रूर बताइए। अगर 7.1, 7.2 और 7.3 हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं इसको पढ़ लिए हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं भी डाउट है कोई भी चैप्टर में तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर एक पूरा वीडियो बनाकर आप लोग को दे देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। और याद रखिएगा इसका जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। और जो भी संरेखी वाला क्वेश्चन होता है आपको पता ही है कितना जरूरी क्वेश्चन है यह संरेखी वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो पार्ट 2 को ध्यान से इंतजार रखिए, आएगा और उसको ध्यान से देखना है। और चलिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और आपको पता ही है नंबर 87 89 67 73 51 जो नंबर है 73 51, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यहाँ से जो भी आपको नोट्स हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं नोट्स आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, टेंशन लेना नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।